सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलिस थाना पारसोली द्वारा ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश। महिला की हत्या कर पत्थर बांधकर ओराई डैम में डालने वाले 4 अभियुक्त पुलिस हिरासत में। चाकू दिखाकर लूट की वारदात करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मंदिर से दान पात्र और चंदन का पेड़ चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। चंदन चोर गिरोह का तीसरा सदस्य चढ़ा हत्थे। 11 अगस्त को गौशाला में होगा संत समागम कार्यक्रम। उपकारागृह में कैदियों संग तेजस्विनी क्लब और ब्रह्मा कुमारीज ने राखी पर्व मनाया। धनेश्वर महादेव में फोटोग्राफर स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। मंत्रालय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। यज्ञ में जांच कमेटी संबंधित आदेशों की दी आहुतियां। अब खबर विस्तार से। गत 25 जुलाई को पारसोली थाना क्षेत्र में स्थित ओराई डैम में एक अज्ञात महिला की लाश मिलने के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पारसोली थाना पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 25 जुलाई को पारसोली थाना क्षेत्र में स्थित ओराई डैम में एक अज्ञात महिला की लाश मिलने के मामले का पारसोली थाना पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया गया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें सत्तू उर्फ सत्यनारायण और सोनू उर्फ सोनिया भील दोनों कस्बा पारसोली में कमरा किराए पर लेकर साथ रह रहे थे। इसी दौरान मृतका का संपर्क एक अन्य युवक से हो जाने से अभियुक्त ने मृतका की हत्या करने की योजना बनाई थी। अभियुक्त मृतका को वन विभाग की पहाड़ी भूमि पर ले गया। वहां पर मृतका को शराब पिलाई। शराब पिलाने के दौरान मौका पाकर पीछे से उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया और मृतका की लुगड़ी की लीर फाड़कर उसके गले में फांसीनुमा फंदा डालकर एक पेड़ से बांध दिया और फंदे को खींच दिया, जिससे मृतका का दम घुटने से मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने पिता छीतरलाल पुत्र देवीलाल हजूरी, भाई ललित निवासी तखपुरा, दोस्त सांवरियालाल पुत्र भैरूलाल सालवी निवासी राजगढ़, मुकेश उर्फ जोनू पुत्र रामलाल खारोल निवासी चैनपुरिया को बुलाया। सभी ने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। अभियुक्त गण ललित, सांवरियालाल, मुकेश उर्फ जोनू ने फोरलेन के पास से एक 30 से 35 किलो के पत्थर को बोलेरो गाड़ी में रखा और मृतका की लाश को बोलेरो गाड़ी में डालकर ओराई डैम के लिए रवाना हुए। रास्ते में चैनपुरिया फोरलेन के पास से मृतका की लाश को बांधने के लिए हरे रंग की प्लास्टिक की मेटी व रस्सी ली। इसके बाद 5 मृतका की लाश लेकर ओराई डैम पर गए। डैम की मोरी पर मृतका की लाश को रखकर लाश के ऊपर भारी पत्थर रखकर मिट्टी में लपेटकर बांधकर लाश को डैम में डाल दिया, ताकि लाश पानी में डूबी रहे और ऊपर नहीं आए। पुलिस ने 4 आरोपियों सत्यनारायण, ललित, सांवरियालाल, मुकेश उर्फ जोनू को न्यायालय में पेश किया, जहां से 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। अनुसंधान अधिकारी बेगुम डीएसपी अंजलि सिंह के नेतृत्व में आगे की जांच जारी है। छोटी सादरी जंगल के सुनसान रास्ते में एक युवक से चाकू की नोक पर बाइक, मोबाइल और नकदी लूटने वाले शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी कई लूट व चोरी की वारदातों में शामिल रह चुका है और लंबे समय से फरार चल रहा था। धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 2 अगस्त को हरमरा गांव निवासी शिवलाल उर्फ देवीलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह चंगेरा, नीमच से घर लौट रहा था। रास्ते में बरोल घाटा और 12 बावड़ी के बीच एक बाइक सवार ने उसका पीछा कर ओवरटेक किया और चाकू दिखाकर उसकी सिल्वर कलर की बाइक, मोबाइल व नकदी छीनकर प्रतापगढ़ की तरफ भाग गया। पुलिस ने मौके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान आरोपी ताराचंद पुत्र मांगीलाल मोगिया निवासी मेघपुरा, थाना छोटी सादरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ताराचंद आतन अपराधी है। उस पर बड़ी सादरी व अन्य थानों में लूट, डकैती और चोरी के केस दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। छोटी सादरी
जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छोटी सादरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले वांछित आरोपी राधेश्याम मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और चंदन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य था। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 1 जुलाई को प्रार्थी ओम प्रकाश जावरी निवासी भंवर माता रोड छोटी सादरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि भंवर माता रोड स्थित बालाजी धाम मंदिर से अज्ञात चोर दान पात्र चुरा ले गए। साथ ही परिसर में मौजूद पंचमुखी बालाजी मंदिर से चंदन का पेड़ भी काटकर ले जाया गया। इस पर छोटी सादरी थाना में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के 2 सदस्यों श्यामलाल मीणा और फयाज मोहम्मद को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फयाज पर चंदन की अवैध खरीद का आरोप है। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह का वांछित सदस्य राधेश्याम मीणा क्षेत्र में देखा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे दबोच लिया। चित्तौड़गढ़ श्री राघव गोविंद गौशाला राघवनाथ सेवा संस्थान कंधारिया रोड सावा में प्रेस वार्ता का आयोजन कर राघवनाथ सरकार ने कहा कि आगामी 11 अगस्त सोमवार के दिन संतों की जान गौ माता के प्राण कार्यक्रम के तहत विशाल संत समागम एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार प्रातः 8 बजे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर से वाहन रैली रवाना होकर शहर में होते हुए शंभुपुरा सावा से कंधारिया स्थित श्री राघव गोविंद गौशाला पहुंचेगी। वाहन रैली का स्वागत विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। महंत राजूदास महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या वाहन रैली से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर वाहन रैली के रूप में दुर्ग से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सावा पहुंचेंगे, जहां से सभी संतों को विशाल वाहन रैली के साथ नाचते गाते हुए सावा के बाजारों से होते हुए गौशाला पहुंचेंगे। आयोजित विशाल संत समागम एवं भव्य भजन संध्या में मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रख्यात महंत राजूदास महाराज होंगे। कार्यक्रम में परम पूजनीय महामंडलेश्वर चेतन दास महाराज की चरण पादुका भी मंच पर विराजमान रहेंगी एवं उनके परम शिष्य भागवत प्रवक्ता मेवाड़ महामंडलेश्वर अनुजदास महाराज मुंगाना, बड़ी सादरी पीठाधीश महंत सुदर्शनाचार्य महाराज, नंदी आश्रम मंहत शिवदास महाराज, संत सौमित्र दास त्यागी प्रदेश उपाध्यक्ष संत महासभा मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर, महंत राम बालक दास महाराज पाल वाले हनुमान जी सावा, महंत अमरगिरी महाराज जीतावल, महंत त्यागी महाराज सिंघालिया, रोहित दुबे प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ओम आजाद प्रवक्ता हिंदू महासभा मध्य प्रदेश सहित नीलकंठ महादेव महंत जगन्नाथ भारती एवं हजारेश्वर महादेव महंत चंद्र भारती महाराज मंचासीन होंगे। महाराज बता रहे हैं और हमारे मेवाड़ के महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री चंद्रदास जी महाराज, उनकी गादी, उनकी चरण पादुका भी यहाँ पधारी है। उनकी सन्निधि में यह आयोजन हो रहा है और इनके परम शिष्य 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री अनुदास जी महाराज वह भी पधार रहे हैं और बड़ी सादरी पीठाधीश्वर श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज मेवाड़ महामंडलेश्वर वो भी पधार रहे हैं और अन्य संतों के सन्निधि में यह कार्यक्रम हो रहा है। और गौ माता सुरक्षित हो, संरक्षित हो, गोचर भूमि मुक्त हो, ये सब सभी संतों का मत है। और सभी आम जनता को जो गृहस्थी जीवन जी रहे सभी जो सनातन धर्मी है सबको जगाने का ये उद्देश्य है कि जाग कर गौ माता के लिए खड़े हैं। जय श्री राम। निम्बाहेड़ा में बुधवार को उप सुधार गृह में तेजस्विनी क्लब और ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने कैदी भाइयों रक्षा सूत्र बांधकर अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का संकल्प दोहराया। निम्बाहेड़ा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शिवली दीदी ने बताया कि नगर की तेजस्विनी और ब्रह्मा कुमारी संस्था विगत 12 वर्ष से साथ में कारागृह के बंदी भाइयों को शिव बाबा का रक्षा सूत्र बांधते तिलक और मुंह मीठा करवाकर उनकी मंगल कामनाएं करती आई हैं। इसी क्रम में बुधवार को दोनों संस्थाओं ने राखी पर्व पर कैदी भाइयों संग पर्व मनाया। उपस्थित बहनों ने सभी कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यह संकल्प करवाया कि आगे भविष्य में जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए लेकिन मन को संयमित रखे और नियम में रहकर कोई निर्णय ले जिससे हमारा भविष्य खराब न हो। फोटोग्राफर सम्मेलन का आयोजन क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल धनेश्वर महादेव में आयोजित हुआ।
जानकारी में चिकाड़ा के कन्हैया लाल खटीक ने बताया कि समस्त फोटोग्राफर द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के तहत विभिन्न क्रिया प्रक्रियाओं के तहत परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से फोटोग्राफी व्यवसाय को विस्तार देने को लेकर संगठन में अध्यक्ष की घोषणा को लेकर सभी ने चर्चा की, जिसमें लालचंद फतेहनगर ने अपने विचार रखते हुए सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा की गई। इस मौके पर रमेश मीणा घोसुंडा, शोभालाल लाल प्रजापत, देव किशन खटीक, गोविंद खटीक, पप्पू सुथार कपासन, हेमंत तेली, कैलाश खटीक, नितेश माली, पप्पू गारी, कैलाश कुमार, मुकेश माली, विष्णु मेनारिया, किशन दास, लेरू लाल बंजारा, दीपक मीणा, गौरव शर्मा, मिठुलाल शर्मा, सुनील जाट, भूपेंद्र जाट, गोपाल बुनकर, मुकेश रोलिया आदि उपस्थित थे। अंत में स्नेह भोज के साथ समारोह संपन्न हुआ। कपासन में पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से पुकार अभियान 2025 शुरू किया है। कर्मचारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर यज्ञ में सरकार के जांच कमेटी गठन के आदेशों की आहुतियां दी। संरक्षक कैलाश चंद्र गर्ग, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज के मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों की सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। इसके चलते कर्मचारी राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आंदोलन के पहले चरण में पंचायत समिति कार्यालय परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया गया। इसमें सरकार के जांच कमेटी के आदेशों की आहुतियां दी गयीं। यज्ञ के बाद कर्मचारियों ने अपने राजकीय कार्यों का निर्वहन भी किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बार बार होने वाले दस्तावेज सत्यापन को रोकना शामिल है। साथ ही दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग भी है। विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना और ग्राम पंचायत स्तर पर स्पष्ट कार्य विभाजन करना भी उनकी मांगों में शामिल है। मंत्रालयिक कर्मचारियों का आरोप है कि संवर्ग विशेष की शह पर विभाग राज्य भर के 16,000 मंत्रालयिक कर्मचारियों को बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 3 बार दस्तावेजों के सत्यापन के बावजूद उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय उन्हें दस्तावेज सत्यापन के नाम पर परेशान किया जा रहा है और बार बार जांच कमेटियां बनाई जा रही हैं।